बुध ग्रह का शेयर बाजार पर नियंत्रण। नमस्ते भारत, फिर प्रस्तुत हूँ मैं महर्षि हार्दिक जी पाठक आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी लेकर। मैं ना डिग्री वाइज प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत एक्सपर्ट हूँ। वास्तु की डिग्री आप कहना है से पकड़ के उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। आपके जो नवग्रह होते हैं ना, लग्न कुंडली होती है, उसमें डिग्री होती है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, सब ग्रहों के आजू बाजू में जो डिग्रियां होती है ना, उस डिग्री को एक एक डिग्री को 1 से 6 डिग्री, 6 से 9 डिग्री, अरे भैया सब डिग्रियों को पकड़ के उनकी प्रॉब्लम में एक एक डिग्री को पकड़ के सोल्व करता हूँ। उसमें मैं एक्सपर्ट हूँ। मैं आज बात करूंगा लेकिन बुध ग्रह पे, बुध ग्रह का शेयर बाजार पे क्या प्रभाव होता है। बुध जो होता है ना, वो बुद्धि का जो देवता होता है ना, वो है। व्यापार बुद्धि से क्या होता है, व्यापार का, तो व्यापार का देवता भी बुध है। हाँ, व्यापार, और व्यापार से होगा संचार, संचार को भी बुध कंट्रोल करता है। संचार के साथ क्या है, तो संचार के साथ डेटा हो गया, है ना, गणित हो गया, ये सब पे बुध का कंट्रोल है। आपको बुध, बुद्धि, व्यापार, संचार, डेटा, गणित, इन सबके ऊपर बुध ग्रह का नियंत्रण है। इसकी डिग्री का प्रभाव बाजार की जो संचार व्यवस्था होता है उसके ऊपर, बाजार के तर्क पर, और आईटी टैक्स, आईटी जो सेक्टर होता है ना, आईटी वाला, उस पे जो है ना, इस ग्रह का बहुत प्रभाव होता है। संचार, बाजार पे जो तर्क चलते हैं, ले नहीं ले, ये करे ना करे, तर्क जो चल रहा है उसके ऊपर बुध का नियंत्रण है भैया। और आईटी सेक्टर के ऊपर आप पूछ रहे हैं भैया, बुध द्वारा शासित जो सेक्टर होते हैं उसमें क्या शेयर बाजार का प्रभाव होता है। भैया वो भी बता देता हूँ। पहला जो होता है ना, वो कंपनी होती है आईटी सेक्टर की, है ना, जैसे कि टीसीएस वगैरह है, इन्फोसिस वगैरह है। तो इस पे क्या प्रभाव होता है भाई, 0 से लगा के मान लो 10 डिग्री पे होता है, वो अलग प्रभाव होता है। लेकिन अगर बुध है ना, सबसे अच्छा होता है 10 से 20 डिग्री। 10 से 20 डिग्री पे है तो टीसीएस में उछाल आएगा। इन्फोसिस जो नारायण मूर्ति जी की है ना अपने, उस पर बहुत अच्छा प्रभाव होता है, बहुत उछाल आता है भैया। जब अगर सूर्य के साथ बुध बैठते हैं ना, तो बुध अस्त हो जाता है, तब क्या प्रभाव होता है भैया, तब क्या होगा, इन्फोसिस के शेयर गिरेंगे, कमी आएगी ना भैया, टीसीएस के शेयर गिरेंगे, बाजार पे दबाव बढ़ेगा, डेटा लीक हो जाएगा। जो प्रॉब्लम आती है ना भैया, इसका डेटा लीक हो गया, इसका डेटा लीक हो गया, ये जब बुध अस्त होगा तब इसका प्रभाव होगा। मतलब मार्केट पे बड़ा वजन आने वाला है। अब आप दूसरा सेक्टर पूछ रहे थे मुझे, दूसरा सेक्टर सुन लीजिए। दूसरा सेक्टर होता है मीडिया, प्रिंटिंग प्रेस जो होते हैं, प्रकाशन वगैरह होते हैं। ये मीडिया कंपनियां जो होती है उसको बुध कंट्रोल कर रहे हैं भैया। मीडिया प्रकाशन के सेक्टर के जो शेयर होते हैं ना, उसके ऊपर पूरी तरह से बुध का नियंत्रण है। उसमें जो उछाल होता है, उसमें जो नियंत्रण होता है, उसमें जो भाई बीच में चल रहा है ना, या नीचे गिर रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, ये सब किसके कारण हो रहा है, बुध के गोचर के कारण। मतलब बुध गोचर में अगर अस्त चल रहा है, पावरफुल, इसका पूरा प्रभाव मीडिया के शेयर पर होता है। अब तीसरा सेक्टर कौन सा है पूछो, बड़ा जोश में हूं भैया आज तो, मैं पूछ लो आप तीसरा सेक्टर कौन सा है। भैया तीसरा सेक्टर है, कौन सा है, या बैंकिंग का है, फाइनेंस का है, ब्रोकिंग कंपनियां जो शेयर मार्केट में भी काम करती है ना, ब्रोकिंग कंपनियां, उसके ऊपर बुध ग्रह का कंट्रोल होता है। और बुध ग्रह जब इन पे कंट्रोल करता है, उसकी वजह से क्या होता है, इसमें उछाल और नीच जो भी आता है वो किसकी वजह से आता है, बुध ग्रह की वजह से आता है। और एक चीज बताता हूं आपको, बुध ग्रह व्यापारिक लेन देन का कारक है। जब बुध मजबूत होता है ना, तो भैया जो शेयर बाजार होता है ना, उसमें है ना ट्रेडिंग बढ़ जाती है। और जब ट्रेडिंग बढ़ती है तो लाभ किसका होगा, ब्रोकिंग कंपनी। ब्रोकिंग कंपनी को कौन कंट्रोल करता है, बुध, नियंत्रण वही करता है, जो मैंने पहले ही बता दिया आपको। बुध ग्रह अगर वक्री है, मान लो भैया बुध ग्रह वक्री है, तो क्या होगा भैया, मार्केट में अस्थिरता होगी, तर्क में कमी आती है, और मार्केट है ना भाई, सेंसेक्स वगैरह जो है ना हिलने लग जाते हैं। इस दौरान किए गए जो ट्रेडिंग होती है ना, अक्सर गलत होती है। और क्या होगा, और ये होगा कि भैया आईटी, टेलीकॉम, लॉजिस्टिक की जो कंपनियां, वहां पे टेक्निकल दिक्कतें आएंगी। ये सब वक्रीय जब होगा बुध, तब होगा। लेकिन अगर बुध जो है वो मिथुन राशि में आता है, देखो ग्रह तो घूमते ही रहते हैं, जब बुध जो होता है ना वो मिथुन राशि में आता है, तब क्या होता है, तो क्या होता है, टेलीकॉम से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, पत्रकारिता से, मीडिया से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं, उसमें तेजी आती है, बुल आता है ना। और जैसे ही अगर स्व राशि है, देखना बुध की मिथुन राशि, और कन्या राशि भी मिथुन की स्व राशि भी है, और बुध की और उच्च राशि भी है, वहां पे अगर बुध प्रवेश करेगा तो क्या होगा भैया, उधर जो बैंकिंग सेक्टर है ना उसको बहुत लाभ होगा। ब्रोकिंग कंपनियां जितनी है वो वहीं पे तो कमाती है। जब कन्या में बुध होता है तो ब्रोकिंग कंपनियों का बहुत लाभ होने वाला है, होता है। उनका लाभ होने का चांस ही भैया, कन्या राशि का ब्रोकिंग से संबंध और बुध का, भैया लाभ तो ब्रोकिंग कंपनी को बहुत यहाँ पे होगा, बैंकिंग वालों को भी बहुत अच्छा लाभ होता है। अब आते हैं वीडियो के निष्कर्ष पर। अगर बुध अस्त है, बुध वक्रीय है, बुध गोचर में मजबूत नहीं है, है ना, वीक है, तो ऐसे टाइम पे अलर्ट रहना।
लेकिन उच्च स्थिति में है तो आप करिए भैया। और कहाँ पे ध्यान रखना है, कमज़ोर होने पे और मजबूत होने पे, तो बैंकिंग सेक्टर जो है, ब्रोकिंग इंडस्ट्री है, मीडिया इंडस्ट्री है ना, सॉफ्टवेयर जैसे मैंने टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनियाँ जो भी होंगी, आप उन पे थोड़ा-सा सावधान हो जाना। अगर वो वक्री है या कमज़ोर है और मजबूत है तो भैया काम करो, बढ़िया से काम करो, है ना। आपका जो शेयर मार्केट का एडवाइज़र है ना, उससे एडवाइस अवश्य ले लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारा भी हौसला बढ़ता है। हम भी आपके लिए अच्छे वीडियो लेकर आ सकते हैं। कर दो लाइक, सपोर्ट करो। वंदे मातरम।